Hello everyone. So today we are going to discuss about the expected cutoff of SSC CGL 2025. It will be a proper discussion जिसमें मैं हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मैंने अपना स्कोर वगैरह भाई सब कुछ शेयर कर दिया था, ठीक है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो लेके आऊँगा, बट उससे पहले भाई इतनी सारी वीडियो सब लोग डाल चुके हैं, आपने वो सब तो देख ली होंगी। और मैंने क्यों नहीं डाली इतने टाइम से वीडियो, उसका रीज़न था एक, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा मैं, क्यों मैंने इतना टाइम लिया ये कट ऑफ की वीडियो बनाने में, ठीक है। तो इस वीडियो में भाई जो मैं बातें बताऊंगा ना उनको ध्यान से सुनना और अपने आप से एक प्रॉमिस करना कि यार लास्ट वीडियो होनी चाहिए आपकी कट ऑफ की, इसके बाद और टाइम वेस्ट मत करना, मेरी मानो। मुझे पता है, देखो मन तो नहीं करेगा, देखोगे ही, लेकिन फिर भी एक कोशिश करना कि ये लास्ट वीडियो हो कट ऑफ की, इसके बाद ज़रूरत ना पड़े देखने की, ठीक है। आई नो भाई सबने रैंक मित्रा वगैरह पे हर जगह डाटा देख लिया होगा, बहुत सारी वीडियोज़ देख ली होंगी, और काफ़ी बच्चों को तो भाई शौक लगा है कि इतना स्कोर कैसे कर दिया बच्चों ने इस बार, क्योंकि ऑल दो एग्ज़ाम का लेवल अच्छा था, ठीक है, बट जीके और इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है बच्चों ने। जो भी चीज़ें हैं सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ऑल दो काफ़ी अच्छा स्कोर बच्चों ने कर दिया है, तो उसको डाटा को देख के उनको लग रहा है कि यार अब तो नहीं होगा, है ना, कि किसी के मान लो 305 हैं, 310 हैं, वो भी मतलब डाउट में आ गए यूआर कैटेगरी वाले कि भाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो पूरा डाटा वो भी मैंने ले लिया है भाई, रैंक मित्रा वाला भी इस वीडियो में कवर कर लूँगा उसको भी मैं, ठीक है। और जिसने भी भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाके कर सकता है, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे आपसे बात करनी थी भाई इस बारे में कि देखो यार, रीज़न क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि मैं ये जो मतलब प्रिडिक्शन टाइप की चीज़ें होती हैं कि समथिंग, जैसे अब मैं HCM के आंसर की नहीं आई है, ठीक है, अभी तक, अब मैं उसके ऊपर वीडियोस बना सकता हूँ 3 से 4 कि भाई HCM के आंसर की कब आएगी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले की आंसर की कब आएगी, या जो भी चीज़ें हैं, या फिर इसकी एग्ज़ाम डेट कब होगी, इसका ये कब होगा, CHSL का रिजल्ट कब आएगा, CHSL का मतलब जो भी सब चीज़ें ये चलती हैं, ठीक है, या इवन ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला, मतलब ये वीडियो बनाने का एक तो यार मेरा मन करता नहीं है। उसका रीज़न है क्योंकि इन वीडियोस की कोई क्रेडिबिलिटी एक्चुअल में होती नहीं है, ठीक है। किसी का तुक्का फिट बैठ जाए तो भाई बैठ जाए, वरना फिर वो मतलब एक तरह से होती है कि भाई गुमराह करने वाली बातें, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वीडियो बनाते हुए, मतलब मेरा जो मोटिव था यूट्यूब पे आने का, शुरू से ही हर एक वीडियो खोल के देखना, मेरा शुरू से ही एक मोटिव रहा है कि यार बहुत मतलब उल्टी सीधी चीज़ें भरी पड़ी हैं, एक जेन्युइन सोर्स होना चाहिए जहाँ से भाई चीज़ें आएँ, तो भाई ये पता होनी चाहिए कि भाई इसने वीडियो डाली है तो जो चीज़ें बोलेगा आके भाई वो ठीक होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये भाई किस तरह से हमें भाई पागल बना रहा होगा, या फिर मतलब जो भी चीज़ें कि बस व्यूज़ के लिए वीडियो डाल दी, ठीक है। तुमने देखी होंगी मेरी चैनल पे जो मतलब वीडियोस डाली है मैंने पिछले टाइम में, एक हफ्ते का भी गैप आया है उसमें, ठीक है, और मतलब काफ़ी ठीक ठाक वो वीडियोस परफॉर्म कर रही हैं, मुझे व्यूज़ की उसमें दिक्कत नहीं आई, कुछ भी है ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद भी मैंने वीडियोज़ नहीं डाली, तो उसका रीज़न ही यही था कि यार मुझे समझ में नहीं आया यार मैं क्यों मतलब क्यों डालूँ मैं ये वीडियोज़, क्यों खामूखा कि बच्चों को यार मतलब और परेशान कर दूँ, पहले से ही वो परेशान है। मान लो मैं 1-2 हफ्ते पहले आके डाल देता कि भाई कल आंसर की आएगी, ठीक है। इवन तुम देखोगे ना CGL की भी आंसर की के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, भाई कब आएगी, कैसे आएगी, क्यों नहीं आएगी, उसका रीज़न ही यही है। क्या मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए उन वीडियोज़ से, बताओ, सोच के देखो एक चीज़, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर एक और है यार कि जब मैंने ये CGL की मतलब ये जो डाटा वगैरह देखा, या जो भी चीज़ें मैंने पीछे से अपना सारी चीज़ें स्टडी करी, या जो भी चीज़ें देखी मैंने, सारे फैक्टर्स देखे, मुझे लगा यार बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंड करती हैं इस बार चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं, कट ऑफ कोई प्रिडिक्ट ढंग से कर नहीं सकता है इस बार, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये वीडियो बिल्कुल रो होगी, ठीक है, रो वीडियो है, कोई मैं एडिटिंग नहीं करने वाला इस वीडियो में, ठीक है। जो भी है, जो मन में आएगा वो बातें करूँगा, प्रॉपर डिस्कशन होगा, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस बार कट ऑफ कोई भी एक्चुअली में मतलब बिल्कुल करेक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये अपने बात दिमाग में रख लेना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा फैक्टर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनकी मैं आगे बात करूँगा, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो इस बार कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। क्या एकदम से भाई तुम सोच रहे हो ये बहुत ज़्यादा मतलब फैक्टर्स ऐसे हैं कि वो बिल्कुल सिनेरियो चेंज कर देंगे आपके कट ऑफ का, ठीक है। तो हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को भाई एंड तक देखना, ठीक है। और चैनल पे भाई अगर नए आए हो और नहीं पता कि मैं क्या करवाता हूँ, तो बेसिकली भाई देखो, कोई भी मतलब एग्ज़ाम का रिव्यू डालना हो मैं वो दे देता हूँ सबसे पहले, या कोई भी अपडेट होता है वो टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, या फिर मैथ्स के कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो मैं पढ़ा देता हूँ, वो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। पता लग जाएगा आपको कि क्या क्वालिटी ऑफ कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ मैथ्स में। आगे उसके लिए प्लानिंग कर रहा हूँ मैं कि 2026 के लिए जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं कवर करूँ। और शुरुआत में करने की सोच रहा हूँ कि मैंने मेंसुरेशन 3D के और 2D के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कवर करवाए थे, तो उसके क्वेश्चंस जितने भी आए हैं अभी रिसेंट के एग्जाम्स में
उनको मैं कवर करवाने की सोच रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो, क्योंकि वो सबसे रेलेवेंट इस टाइम पे टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उससे आ रहे हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वो वीडियो, ठीक है। तो उसका वेट करना, और जिसने भाई चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं ज़्यादा वीडियोज़ में ऐसे बोलता नहीं, बट थोड़ा ठीक लगता है, मतलब जब दिखता है कि हाँ भाई लोगों को जेन्युइनली भाई कंटेंट से हेल्प हो रही है या जो भी चीज़ है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अभी तुमने देखा होगा यार, काफ़ी लोगों ने कट ऑफ की वीडियो बनाई है, और मैंने उसमें एक चीज़ नोटिस की है, उसमें काफ़ी चीज़, मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मतलब वो कर रहे हैं ना, पोस्ट प्रेफरेंस भरवाते हैं, वो जो भी है, मतलब 100 रुपये में 200 रुपये में ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं, ज़्यादातर वही लोग हैं, ठीक है, जो कट ऑफ की वीडियो बनाते हैं, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। चलो अभी पहले वीडियो शुरू करते हैं, काफ़ी बातें हो गई। तो सबसे पहले यार तुम्हें ना मैं उसका डाटा दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। देखो भाई, ये है तुम्हारा रैंक मित्रा का डाटा, ठीक है। यहाँ पे 85,000 लोगों का कुछ डाटा है। अब इसमें तुम देखोगे ये वाला जो है, ये सब मतलब टोटल में लाके, चाहे कोई कंप्यूटर में फेल है या जैसे भी है ना। अब इस डाटा को देख के भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, अगर मान लो कंप्यूटर में कोई बच्चा फेल ना होता, मतलब ज़्यादा फेल ना होते, नॉर्मली कंप्यूटर आती, तो तुम यार देखो, ये तो 315 से भी मतलब 315 से ऊपर 12,000 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब यूआर कैटेगरी की तो यहीं सिमट जाती भाई कट ऑफ सारी, 315 से मतलब प्लस ही जाती, अगर ये वाला डाटा अगर देख लें एक बारी को, ठीक है। बट चीज़ें भाई कंप्यूटर ने काफ़ी चेंज कर दी हैं, मतलब देखने वाली बात है यार। लेवल ऑफ एग्ज़ाम ठीक था, फिर भी इतना अच्छा स्कोर किया है, तो ये भाई एक अलार्मिंग सिचुएशन है, या मतलब अगले साल वाले बच्चों के लिए, कि उन्हें अपना टारगेट स्कोर ही भाई 340 प्लस रखना पड़ेगा एटलीस्ट, तब जाके वो 330 प्लस पे रुकेंगे जाके, और यही सेफ स्कोर होगा, ठीक है। तो अपना भाई माइंड सेट उसी तरीके से बना लेना अगले साल के लिए, जो भी है चीज़ें, ठीक है। अब देखो तुम यहाँ पे, ये है कंप्यूटर क्वालिफाइड वाला सेक्शन। अब इसमें काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे भाई, देखो यहाँ पे देख के ये चीज़, ये वाली, कि ये 300 से ऊपर ही 15,600 कुछ बच्चे हैं हमारे, और 305 से ऊपर भाई 12,700, लगभग 800 के आसपास, मान लो 12,800 के आसपास यहाँ पे है। अभी सब ने चेक नहीं किया है, बट 100% तो देखो अटेंडेंस नहीं रही होगी, कुछ बच्चे तो टाइपिंग में भी फेल हुए, मतलब हुए होंगे, और कुछ होंगे कि जो भाई एग्ज़ाम देने नहीं गए होंगे। मेरे भी सेंटर पे काफ़ी मतलब एब्सेंट थे लोग, जो भी थे, और मतलब ठीक है, तो ये 100% तो अटेंडेंस नहीं होगी मेरे हिसाब से। जो अटेंडेंस रही होगी 1.1 लाख समथिंग है, 1. हाँ इतनी रही होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर माने इसमें कि भाई 25 से 30 हज़ार बच्चों ने अभी डाटा नहीं दिया है अपना, लेकिन वो बच्चे भाई ज़्यादातर उसमें ऐसे ही होंगे जिनके मार्क्स कम ही होंगे मेरे हिसाब से, इसमें ज़्यादा मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर 305 प्लस, अगर यहाँ पे 12.8 के स्टूडेंट्स हैं ना, तो ये लगा के चलो अगर इन बच्चों को भी इंक्लूड कर लें, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, ये 14K तक ही जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम है, ध्यान रखना, हो सकता है इतना ना जाए, ये 13.5 पे ही जाके रुक जाए, बट इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि समझ रहे हो ना, बट इतना ध्यान रखना। अच्छा, अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे इसे देख के यार, कि अब यहाँ पे 305 से ऊपर ये है। अच्छा, एक चीज़ और, पिछली बार कुछ 11,000 समथिंग रैंक पे सिलेक्शन हुआ था यूआर का लास्ट, इस बार वैकेंसीज थोड़ी कम है पिछली बार के कंपैरिजन में, तो 10.5K के आसपास बता रहे हैं कि इसके आसपास लास्ट यूआर रैंक का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अब देखने वाली बात ये है भाई, कि यहाँ पे 15,000 बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे 12,000 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। अब तुम ये चीज़ देखो कि 10,000 बच्चे फिर यहाँ पे बैठे हैं 310 पे, तो मतलब कहीं ना कहीं 310 अराउंड, अगर इसके हिसाब से देखें तो 310 अराउंड हमारी यूआर की कट ऑफ जाती हुई तुम्हें दिख रही है। लेकिन ये सच नहीं है, बात यही है सारी, ठीक है। अब वो क्या, क्यों नहीं है, कैसे सब चीज़ें हैं, वो सब मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपनी पीपीटी पे। देखो, अब सबसे पहला फैक्टर आता है भाई, कि ये जो तुम बच्चे देख रहे हो ना, ये जो लगभग 12,000 बच्चे तुमने देखे, इन बच्चों में कुछ ऐसे होंगे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, और उनकी संख्या तुम मानो मत मानो यार, 3,000 तो लगभग होगी, 3 से 4,000 भी हो सकती है वो, बट लगभग 3,000 तो ऐसे बच्चे होंगे ही होंगे, या 2.5 से 3 मान लो, 2.5 से 3,000 बच्चे तो ऐसे होंगे ही होंगे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, चाहे वो 2400 ग्रेड पे हो, या फिर 2800 पे हो, या किसी पे भी 4200 पे हो, ठीक है, या फिर उसको लोकेशन ना मिली हो। मेरे जानने में कितने सारे लोग हैं यार, वो 4600 ग्रेड पे हैं, बट वो अभी कोलकाता पढ़ा है, कोई कहीं पढ़ा है, ठीक है, उनको लोकेशन चाहिए, तो उन्होंने सबने दिया है, उनके सबके मार्क्स 330 समथिंग है, ठीक है। तो आप लगा सकते हो उस हिसाब से। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12K में, मतलब ये जो 12,000 बच्चे हैं, इनमें
लगभग 2 से 3 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं भाई जो 27 साल से ऊपर के हैं, ठीक है, यूआर कैटेगरी में जो भी है, मतलब इसका एज का क्राइटेरिया होता है ना, कुछ ओवर एज बच्चे होते हैं जो भाई उनके लिए मतलब कुछ पोस्ट होते हैं जिनके लिए वो एलिजिबल नहीं होते, ठीक है, 2400-2800 वाली शायद से होती हैं वो, उनके लिए वो एलिजिबल नहीं होते, तो वो ओप्ट करेंगे भाई अपनी 4200-4600 ग्रेड पे वाली, वो इसमें आएंगे नहीं। समथिंग आप लगा के चलो कि 1000 बच्चे तो ऐसे होंगे ही, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, 500 से 1000 लगभग इतने बच्चे होंगे जो मतलब खाली 4200 और 4600 के लिए होंगे। तो अब इनको तुम जोड़ोगे तो लगभग 4K के आसपास ये बच्चे बैठते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें इन पे डिपेंड करती हैं। अब क्यों? क्योंकि मान लो अगर कोई रिपीटर है, मतलब कोई सेलेक्टेड है, अब वो सेलेक्टेड जो है भाई वो खाली पोस्ट प्रेफरेंस में मतलब ये चीज़ें भर दे कि भाई मुझे बस 4600 चाहिए या 4200 चाहिए, मैं सिर्फ वही ऑप्ट करूंगा, उसके अलावा मैं कोई दूसरी पोस्ट भरूंगा ही नहीं पोस्ट प्रेफरेंस में, ठीक है, 2400-2800 की वो बिल्कुल छोड़ दें। तो क्या तुम्हें लग रहा है कि इसमें तुम्हारी रैंक, मतलब इसमें जिसकी रैंक यहाँ पे 12,000 भी बन रही होगी ना भाई, वो बच्चा भी सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है। ऑल्दो मैंने बोला था कि 10,500 तक लास्ट सिलेक्शन होगा लगभग यूआर का, बट इसमें भी वो सिलेक्शन ले सकता है किसी की अगर 12-13 हज़ार रैंक बन रही हो, अगर इन बच्चों ने वो पोस्ट ओप्ट ना करी, मतलब ओप्ट का मतलब है कि वो फिल ना करी, ठीक है, उन्होंने सिर्फ ये फील करी 4200 और 4600 ग्रेड पे वाली, तो तुम्हारे काफ़ी चांस हो जाएंगे कि जिनके 12-13 हज़ार रैंक भी बन रही है ना, वो भी लिस्ट में आ सकते हैं फिर, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है, इसको काफ़ी लोग इग्नोर कर रहे हैं, बट ये इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो जो अभी होप्स हारे हुए हैं भाई, जिनको ऐसा लग रहा है बिल्कुल ख़त्म ही हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं है, बात सुनो। अब दूसरा फैक्टर क्या है भाई? कंप्यूटर। अब इन बच्चों में भाई ऐसा चीज़ है कि मैं काफ़ी देख रहा हूँ कि लोएस्ट कट ऑफ बता रहे हैं, कोई 310 बता रहा है, कोई 315 बता रहा है लोएस्ट कट ऑफ। भाई लोएस्ट कट ऑफ तुम बता किसके रहे हो, किसकी कट ऑफ बता रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2 पोस्टें हमारी, नॉन सीपीटी और सीपीटी, ठीक है। इन नॉन सीपीटी पोस्ट की अगर तुम ये बता रहे हो 2400 ग्रेड पे के लिए, तो समझ में भी आता है, ठीक है भाई, इतने ही बच्चे हमें लगभग मिल रहे थे वहाँ पे, है ना, तो लगभग इतनी ही जाएगी नॉन सीपीटी वाली पोस्ट के लिए, जैसे जो भी जिनके लिए भी 18 नंबर चाहिए, जो 2400 या 2800 ग्रेड पे में आती है, ठीक है, उनके लिए लगभग यही कट ऑफ रहनी चाहिए। अभी बात करेंगे आगे, स्पेशली बता दूंगा मैं। अच्छा, दूसरी चीज़, अब तुम्हें पता है कि एक हमारे पास वैकेंसी आती है भाई पीएसए की। ये पीएसए की वैकेंसी के लिए भाई तुम्हें यूआर कैटेगरी से 27 नंबर चाहिए कंप्यूटर में। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि ये 27 नंबर वाले बहुत ज़्यादा बच्चे हैं? भाई बिल्कुल भी नहीं है। ये जो तुमने पीछे डाटा देखा था कंप्यूटर क्वालिफाइड का, ये भाई 18+ जिनके यूआर में या जो भी अदर कैटेगरीज में उनके हिसाब से जस्ट क्वालिफाई किए ना, वो है, उसका डाटा है वो। ये डाटा नहीं है अभी इसका उसमें कि भाई 27+ कितने बच्चों के हैं। 27+ भाई बहुत कम बच्चों के हैं यूआर कैटेगरी में या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। और है तो भाई उनके नंबर भी अच्छे हैं फिर कुछ के, तो वो आगे की पोस्ट ऑप्ट करेंगे, एएसओ लेंगे या जो भी चीज़ें हैं, वो पीएसए क्यों करेंगे? और जो बच्चे भाई ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं वो पीएसए क्यों लेंगे? सोचने वाली बात है ना। तो ये पीएसए की कट ऑफ तुम्हें वहाँ चाहे भाई 15,000 रैंक बन रही हो, अगर तुम्हारे सीपीटी में तुम पास हो ना, तो तुम भाई पीएसए बड़ी आराम से लग जाओगे यूआर कैटेगरी से भी। समझ में बात आई मेरी क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर तुम्हारी रैंक इतनी भी बन रही है तो भी तुम सिलेक्शन ले सकते हो पीएसए में, ठीक है। बट शर्त क्या है कि भाई तुम इसमें इसमें अच्छा स्कोर करो सीपीटी वाले में, ठीक है। सीपीटी वाले में अगर तुम मतलब कंप्यूटर में पास हो तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देगा। अब तीसरा सिनेरियो क्या है भाई? अगर कंप्यूटर की ही कट ऑफ चेंज कर दी, मतलब तुम सोचो मैं क्यों नहीं बना रहा था वीडियो, उसका रीज़न है भाई, एक पैरामीटर को मैं लेता हूँ कि ठीक है भाई यहाँ पे पीएसए की वैकेंसी है अगर आई अभी, ठीक है, तो उसके बाद जो कट ऑफ है उन बच्चों की कम जाएगी। क्यों जाएगी कम? क्योंकि एक तो वो 2400 ग्रेड पे है, दूसरी चीज़ की वो सीपीटी वाली पोस्ट है, दोनों फैक्टर लग जाते हैं और सीपीटी बहुत कम बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो इन फैक्टर्स को देखते हुए पीएससी की कट ऑफ, चाहे तुम्हें वहाँ पे 12,000 13,000 रैंक दिख रही हो या 15,000 दिख रही हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, बड़ी आराम से हो जाएगा। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है भाई कि कंप्यूटर की ही मान लो तुम्हें जो कट ऑफ है वो बदलती हुई नजर आ गई। कंप्यूटर की कट ऑफ मान लो ना बदले, चलो छोड़ो उसको, मान लो कि भाई इसमें ग्रेस मार्क्स मिल जाए या फिर तुम्हें बोनस मिल जाए, ठीक है। अगर तुम्हें बोनस दे दिए भाई 2 से 3 सवाल भी, तुम्हें पता है कि भाई क्या हालत हो रही है, सब सारे क्वेश्चन ही बोनस, मतलब बोनस कह रहा हूँ सॉरी, सारे क्वेश्चन ही चैलेंज कर रहे हैं भाई बच्चे, ठीक है। सारे क्वेश्चन पता नहीं कितने 15-16 बता रहा था कोई, तो मुझे 17 कर दिए, इतने कर दिए भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे ही क्वेश्चन चैलेंज कर देंगे 20 के 20, ठीक है। और भाई सही भी है, अब देखो जो हाल बुरा हो रखा है उसके हिसाब से तो ठीक है, करो भाई,
क्योंकि अगर तुम इतने सारे चैलेंज करोगे तो एसएससी भाई 2-3 बोनस तो दे ही देगी, ठीक है। मास रिप्रेजेंटेशंस जब जाती हैं तो एसएससी बोनस दे देती है, देखा गया है पास्ट में भी, ठीक है। पिछली साल ही देखा होगा तुमने, क्या कोमा वोमा के ऊपर भी बोनस दे दिए थे उन्होंने, ठीक है। अब तुम यहाँ देखो, बोनस अगर इतने पे तुम्हें 2-3 क्वेश्चन बोनस मिल गए तो कितने सारे बच्चे अंदर आ जाएंगे भाई। उस केस में भाई तुम्हारी कट ऑफ फिर इम्पैक्ट करेगी, करेगी नहीं करेगी, तुम खुद सोच के देखो। तुम यार बताओ, एक चीज़ बताओ मुझे, ऑफिसर बनने वाले हो, ठीक है। सीजीएल में सिलेक्शन लेना कोई मामूली बात तो है नहीं, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टें हैं, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है भाई, तुम सारे, ठीक है, ग्रेजुएटेड हो, इतना दिमाग तुम्हारे अंदर है ना, चीज़ें पता है तुम्हें किस तरह से काम करती हैं, क्या चीज़ें हैं, तुम्हें पता है यार ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सब चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी पता है, इतने समझदार तुम भाई हो, इतने मार्क्स लाने के बाद, 300 प्लस लाने के बाद इतनी बुद्धि तुम्हारे अंदर है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं। बट हम इतनी वीडियोज़ देखते क्यों हैं? क्योंकि वैलिडेशन चाहिए कि नहीं भाई एक बार बस उसके मुंह से सुन लूँ मैं, ठीक है, जो भी आप जिसकी भी वीडियोज़ देखते हो या जो भी चीज़ें हैं, कि यार उसकी बातें सुन लूँ बस एक बार, तब मेरे मन को तसल्ली मिलेगी। चाहे उसकी गलत हो जाए बात, और हो भी सकती है, मैं कह रहा हूँ मेरी भी गलत हो सकती है भाई, कुछ नहीं पता इस बार, मैं सही बता रहा हूँ। ये बोनस के 2-3 मार्क्स, अगर 2-3 क्वेश्चन मतलब हो गए तो +8 +12 बच्चों के हो जाएंगे एकदम से, जो बैठे हुए हैं ना अभी नीचे, वो सीधा ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पैक्ट डाल देगी। अब फिर जो पीएसए की मैंने यहाँ पे बात करी थी भाई, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर उसकी भी हो सकता है कि भाई 305 प्लस चली जाए, 305 के आसपास चली जाए, जो अभी लग रहा है कि 300 पे भी मिल सकती है। ये वाली पोस्ट अभी के हिसाब से अगर चेंज ना हो ना, 300 पे भी मिल जाएगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, बड़ी आराम से मिल जाएगी 300 पे भी यूआर कैटेगरी वालों को। अगर तुम्हारी सीपीटी क्लियर है और तुम 2400 ग्रेड पे लेना चाह रहे हो, कोई सी पोस्ट मिल जाए तो तुम्हें ये इससे भी कम पे भी मिल सकती है, -2 भी कर लोगे अगर, क्योंकि बच्चे हैं नहीं भाई सीपीटी में क्वालिफाइड, ठीक है, और उसमें से जो है वो भाई सिलेक्टेड है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे भाई बोनस बहुत बड़ा गेम खेलेंगे, और इसमें ही नहीं भाई, तुम देख लेना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ये दूसरे सब्जेक्ट्स में भी भाई इतने मतलब रिप्रेजेंटेशन डाल रहे हैं बच्चे, कि इंग्लिश में भाई वो स्टेशनरी वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एक एरर वाला क्वेश्चन हो गया, या जो भी मतलब 3-4 क्वेश्चन चैलेंज कर दिए उसमें। अब उसमें जीके में तो भाई हद्दी मचा रखी है, ऑफिशियल डेफिसिट और वाला वो प्राइमरी डेफिसिट वाला वो वाला क्वेश्चन, मतलब रिप्रेजेंटेशन डाली है, काफ़ी बच्चों ने चैलेंज किया है उसको, ठीक है। और भी काफ़ी सारे वो बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र वाला और वॉइस ऑफ ब्रह्मपुत्र वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और है ऐसे ही, मतलब 3-4 क्वेश्चन तो जीके में ही कर दिए। उसके बाद भाई, उसके बाद तुम्हारी मैथ आ जाती है, उसमें बोल रहे हैं कि वो पैरेलल पिपेड वाला है, उसको हिंदी में लैंग्वेज अलग है, एंगल वाला क्वेश्चन जिसका 40 डिग्री आंसर है उसकी हिंदी में लैंग्वेज अलग है, ठीक है। मतलब इनको कह रहे हैं कि ये दोनों सवाल बीत जाएंगे बोनस में, ये है वो है। प्रोबेबिलिटी वाला तो चलो वो तो बोनस में नहीं जाएगा, वो तो जिसका क्वेश्चन मतलब आंसर ठीक है 25/120 उसी को मिलेंगे, वो तो आंसर चेंज होगा, वो बोनस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब मान लो भाई एसएससी 3-4 क्वेश्चन यहाँ बोनस कर दे, कहीं इतने सारे मान लो 10-12 क्वेश्चन अलग से दूसरे सब्जेक्ट में कंप्यूटर से अलग जा रहे हैं, चैलेंज हो रहे हैं, तो एसएससी क्या पता भाई 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बोनस कर दे। तो यहाँ से सीधा सीधा तुम्हें +9 जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं करे, +12 जिन्होंने गलत अटैम्प्ट करे थे वो गलत हो गए होंगे, +12 अगर 3 क्वेश्चन भी बोनस करती है एसएससी। तो क्या लगता है तुम्हें कट ऑफ चेंज नहीं होगी भाई? पिछली बार नहीं देखा तुमने यार, मतलब पिछली बार तो चलो नॉर्मलाइजेशन का भी खेल था, उसको हटाते हैं अभी के लिए, बट सोच के देखो अगर ये बोनस वाला गेम हो जाए तो जो अभी कट ऑफ भाई हम सोच रहे हैं कि 310 के आसपास जाएगी, है ना, तो वो कट ऑफ तुम्हें दिखेगी भाई फिर 320 के आसपास, अगर ये सब किस्सा हो जाता है। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स हैं, तुम्हें नहीं पता कुछ भी, तुम्हें क्या क्या नहीं पता। देखो, तुम्हें नहीं पता कि कंप्यूटर में बोनस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तुम्हें नहीं पता कि भाई जो हमारा मतलब ये वाली पीएएसए की पोस्ट है ये आएगी भी कि नहीं आएगी, ये भी नहीं पता है अभी, क्योंकि वैसे तो भाई मतलब जो हमारे पास पहले वाला नोटिफिकेशन है जिसमें वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं 14-15 हज़ार के आसपास, उसमें नहीं है पीएसए की वैकेंसीज। ये तो बाद में वो आरटीआई वगैरह लगा के लोगों ने बताया कि हाँ इसकी रिपोर्ट हो गई ये सब, लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ जब तक ऑफिशियल ना है तब तक बोलो ही मत कुछ, ठीक है। तो अभी इसकी भी तुम ये लगा लो कि 100% श्योरिटी तो है नहीं कि भाई ये इसकी वैकेंसीज हैं, हो सकता है भाई एसएससी कुछ कर दे, क्या पता इनको 2026 में इंक्लूड कर दे या जो भी चीज़ें हैं, है ना। तो ये फैक्टर भी है। अब एक फैक्टर और है कि भाई जो दूसरे सब्जेक्ट से कंप्यूटर से अलग उनमें भी बोनस मिल जाए, तुम्हें क्या पता भाई किस में बोनस मिल जाए। अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसका वो क्वेश्चन गलत होगा, वो +4 में चला जाएगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं करा होगा, वो +3 में चला जाएगा, जिसने अटैम्प्ट करके उसको सही किया होगा भाई वो 0 पे ही रहेगा। तो यहाँ से ये इससे आगे निकल जाएगा, ये इससे आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे हो क्या चीज़ कैसे चलेंगी चीज़ें। तो ये चीज़ें भाई बहुत इंपैक्ट डालती हैं कट ऑफ पे, तुम्हें नहीं पता इसमें फिर लक फैक्टर काम आएगा, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा लक कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद भाई ये जो मैंने बताया था कि एज, मतलब एज वाले की 27+ वाले कुछ लोग हैं यूआर कैटेगरी में, और जो
मतलब हमारे जो सेलेक्टेड बच्चे हैं वो क्या इम्पैक्ट डालेंगे कट ऑफ के ऊपर, पोस्ट प्रेफरेंस लोग किस तरह से भरते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करेंगी। इतने सारे फैक्टर मिलाने के बाद जब तुम्हारी कट ऑफ डिसाइड होगी तो कोई कैसे बता सकता है भाई कि एग्जैक्टली कट ऑफ क्या जाएगी, सोच के देखो। इसलिए मैं ये कट ऑफ्स की मतलब वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट जो भाई इतने सारे बच्चे मुझे फॉलो करते हैं या फिर जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो भी भाई लोग सारे, तो उनको कुछ तो बताना पड़ता ही है, ठीक है। तो मैं भी भाई चलो कुछ बता देता हूँ, बट मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई कोई श्योरिटी नहीं है इस बार। हल्का सा भी फैक्टर कोई भी चेंज हुआ, सारे फैक्टर मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कोई भी फैक्टर अगर चेंज हुआ एकदम कट ऑफ बदल जाएगी, सबकी सब एकदम भाई मुंह पे हाथ रख के बैठ जाएंगे ये क्या हो गया, ठीक है। तो इसलिए श्योरिटी किसी बात की नहीं है भाई, अपना ठीक है जो भी है, तुम समझदार हो, तुम्हें पता है किस तरह से चीज़ें काम करती हैं एसएससी में। देखो अब चीज़ें हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो लोअर कट ऑफ बता के बस छुट्टी कर देते हैं, लोअर कट ऑफ मतलब लोअर पोस्ट की कट ऑफ बता दी, भाई उन्हें यही नहीं पता कि ये नॉन सीपीटी की बता रहे हैं सीपीटी की बता रहे हैं। भाई नॉन सीपीटी की अगर तुम बता रहे हो तो उसकी ज़्यादा जा रही है, ठीक है, उसके हिसाब से, लेकिन तुम सीपीटी वाली की 2400 ग्रेड पे कैसे भूल रहे हो, उसकी तो कम जाएगी। वो दोनों अलग अलग बता ही नहीं रहे, वो एक ही कट ऑफ बता रहे हैं दोनों की भाई लोएस्ट कट ऑफ ये जाएगी, लोएस्ट कट ऑफ ये जाएगी। भाई लोएस्ट कट ऑफ 310 जा ही नहीं सकती अगर कंप्यूटर में ये सब मतलब चेंज वगैरह ना हुए, नहीं जाएगी। पीएसए की बहुत कम जाएगी इससे, अगर चेंज बदल मतलब कुछ भी चेंज नहीं होता, समझ रहे हो। तो अब अगर मैं तुम्हें बताऊं अपने हिसाब से जो मैंने डाटा देखा कि इसके आसपास अगर चेंजेस ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, नॉन सीपीटी की बात करेंगे पहले। नॉन सीपीटी के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर यूआर कैटेगरी से भाई तुम हो, ठीक है, और तुम्हें चाहिए कि भाई मुझे कोई पोस्ट मिल जाए, नॉन सीपीटी की बात कर रहा हूं मैं, और कुछ चेंज वगैरह ना हो ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा चेंजेस कुछ ना हो, तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए भाई 310 से लेके 315 मैं कट ऑफ बोल सकता हूँ, ठीक है। इसके बीच में रहने के चांसेस हैं पूरे अगर कोई ज़्यादा चेंजेस वगैरह नहीं होते, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अगेन नॉन सीपीटी पोस्ट की, जिनके लिए 18 नंबर चाहिए यूआर को, ठीक है, 18 नंबर चाहिए सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए, और ऐसे बच्चे काफ़ी हैं, वो तुमने देख भी लिए होंगे डाटा में। तो इतना तुम्हें मार्क्स लगभग स्कोर करना पड़ेगा। मैं अगेन आई एम सेइंग दिस कि अगर भाई कुछ भी चेंज होता है तो ये फेर बदल इसमें भाई हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी की भी लगभग भाई तुम मान सकते हो कि 305 से 310 ले लो इसको, ठीक है। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो इसकी भी लगभग तुम यही मान सकते हो 305 से 310 के बीच में रहेगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं भाई एससी की, एससी कैटेगरी की तुम लगा सकते हो कि भाई 291 से लेके 296 तक लगभग ये कट ऑफ रहने के चांसेस हैं, ठीक है। और अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं, नॉन सीपीटी की है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो इसमें लगभग आप समझ सकते हो कि भाई 276 से लेके 281 के बीच में लगभग ये कट ऑफ रह सकती है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं भाई सीपीटी की बात करूं, सीपीटी ये किसकी थी बताया ना, 2400-2800 ग्रेड पे की लिए थी ये। और अगर मैं सीपीटी पोस्ट की बात करूं, लोएस्ट ठीक है, लोएस्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें तुम लगा लो भाई कि अगर यूआर कैटेगरी की बात करते हैं, इसमें है कौन सी, लाइक पीएसए, ठीक है। अगर यूआर कैटेगरी की मैं बात करूं तो लगभग मेरे अकॉर्डिंग 300 ± 3 इस पे तुम्हें बड़ी इजीली भाई पोस्ट मिल जाएगी एक पीएसए की। ये मैं प्लस लगा रहा हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। मेरे हिसाब से तो 300 से नीचे रहेगी अगर कोई भी चेंज नहीं होते, ठीक है। अगर चेंज नहीं होते और सीपीटी की कट ऑफ वही 27 रहती है तब तो तुम्हें 300 से नीचे भी भाई ये पोस्ट मिल सकती है, नो डाउट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अगर अच्छा उसके बाद इसको तुम मतलब माइनस में ही रखना, प्लस तो छोड़ ही दो, ठीक है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी को भाई ये मिल सकती है लगभग 295, ठीक है, ±3, समझ गए। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो लगभग इतनी ही मान लो, इसको भी ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही रख लो लगभग। अच्छा अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी कैटेगरी को भाई इसमें लगभग 282 से, ठीक है, ±3 कर लो यहाँ पे, या फिर मतलब इसमें थोड़ा सा ना यार, इस वाले में थोड़ा सा मतलब एससी कैटेगरी में थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है। अगर मैं इसको 283 ±5 बोलना चाहूँगा, ठीक है, इतने पे तुम्हें बड़ी आराम से मतलब 2400 या 2800 में सीपीटी पोस्ट मिल सकती है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अगर मैं उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करूँ, एसटी कैटेगरी में भाई लगभग ये समझ लो 267 से
+-2 कर लो बस। लगभग इस तरह पे भाई तुम्हें कोई एक पोस्ट मिल जाएगी मेरे अकॉर्डिंग, PSA की या जो भी ये CPT पोस्ट होती है 2400-2800 ग्रेड पे वाली, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये चीज़ है। अच्छा, एक डाउट हो रहा है भाई कि CPT में भाई जो हमारी अगर 27 ही कट ऑफ रहती है, ठीक है, तो तुम्हें 4600 और 4200 ग्रेड पे वाली पोस्ट कितने नंबरों पे मिल सकती है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर 27 UR की कट ऑफ रहती है इसमें और बाकी भी अनचेंज्ड रहती हैं, अगर तुम्हें 4600 या 4200 ग्रेड पे चाहिए और तुम्हारा ये 27+ स्कोर आ रहा है, तो यू वॉन्ट बिलीव कि भाई तुम्हें 310 नंबर के आसपास भी आराम से +-2 कर लो या 3 कर लो, चलो इसको भी, तुम्हें भाई मिल जाएगी पोस्ट, अगर नहीं करा इन्होंने चेंज। क्योंकि बच्चे हैं ही नहीं भाई। तुम्हें लग रहा होगा यार 310 पे इतने 1000 बच्चे बैठे हैं, ये है वो है, भाई उनमें ये तो देखो यार 27+ है ही नहीं किसी के, ठीक है। वो बात अलग है कि वो इसकी कट ऑफ कम कर दें या कंप्यूटर में बोनस कर दें, अगेन आई एम सेइंग दिस, कि वो फिर पूरा फैक्टर वो चेंज हो जाएगा तो भाई कट ऑफ हिल जाएगी, फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए भाई अपना थोड़ा दिमाग चलाना इस चीज़ में। ये चीज़ सही में इस बार प्रैक्टिकल नहीं है यार, कट ऑफ बताना सीधा सीधा, क्योंकि इतनी ज़्यादा भाई इरेगुलरिटीज़ हैं कि कुछ भी हो सकता है। कंप्यूटर पूरा गेम चेंज कर देगा इस बार, ठीक है। तो ये +-3 लगभग इतने पे अगर नहीं चेंज हुई तो तुम्हें आराम से 4200-4600 ग्रेड पे मिल जाएगी, ठीक है, अगर तुम्हारी CPT वाली ये क्लियर है। लेकिन अगर तुम्हारी ये CPT वाली क्लियर नहीं है और तुम्हारी 18+ UR में है, तो तुम्हें 4200-4600 कितने पे मिलेगी? उस केस में भाई अगर नॉन CPT की मैं बात करूं, जैसे तुम्हारी OS वगैरह हो गई है ना, वो नॉन CPT है 4200 में, तो उस केस में लगभग 320, ठीक है, +-5 कर लो इसको, या +- चलो 3 रहने देते हैं, ठीक है। लगभग इतने पे भाई तुम्हें मिल सकती है। अगर ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इसमें लगभग 10 नंबर का, समझ लो, अगर यहाँ पे CPT की बात करें और नॉन CPT की बात करें, ये नॉन CPT है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही रहेगा। अगेन आई एम सेइंग दिस भाई कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कुछ भी चेंज होगा। और भाई हाई चांसेस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि लगभग तुम्हारे ये समझ लो कि बोनस जाने ही, इस बार बोनस का पंगा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यही थी भाई वीडियो, यही बताना था, यही सब डिस्कस करना था। आई होप सारे फैक्टर्स भाई आप लोगों के दिमाग में आ गए होंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे। इसके बाद कोई वीडियो मत देखना मेरे भाई, कोई नहीं बता सकता एग्जैक्टली क्या कट ऑफ जाएगी। एक फैक्टर बदला पूरी कट ऑफ बदल जाएगी, तुम्हें पता नहीं लगेगा कहाँ से तुम कहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। जो अभी होप्स हारे हुए हैं, क्या पता भाई उनके सिलेक्शन ही हो जाए। जिन्हें लगता है कि भाई उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या पता वो बाहर हो जाए। कुछ भी हो सकता है इस टाइम पे, इतना बोनस का गेम गंदा वाला चलने वाला है, ठीक है। नहीं दे तो SSC अच्छा यार। वैसे मतलब इस बार मैं देख रहा हूँ ये चीज़ कि SSC जब ज़्यादा गलत क्वेश्चन नहीं पूछती थी, मतलब ज़्यादा गलत क्वेश्चन पूछ रही थी उस टाइम पे, चलो बच्चे कह रहे थे कि भाई ये गलत क्वेश्चन दे रहे हैं, ये है वो है। अब ज़्यादा गलत क्वेश्चन है नहीं, देखो। लेकिन ये चीज़ रियलिटी है कि भाई ज़बरदस्ती में भाई एक इसमें एरर निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो क्वेश्चन में, ठीक है। देखो मेरा वो ल्यूमिनस वाला है ना, ल्यूमिनस वाला एक क्वेश्चन है मेरा गलत है वो, ठीक है, वो क्वेश्चन मेरा गलत है, मैंने स्टेशनरी मार्क किया है। लेकिन भाई वो ल्यूमिनस ठीक है, अब उसमें ज़बरदस्ती में क्यों ज़बरदस्ती के बोनस लगवाने की, मतलब जो भी है। लेकिन बच्चे जो है भाई रियलिटी में ये चीज़ है कि वो बस मतलब जो भी है भाई अपना फ़ायदा उठाने का सोच रहे हैं इस चीज़ में। ठीक भी है यार, अपने हिसाब से वो सब यही चाहते हैं भाई अपना इस लूप से निकलें, जो भी है। लेकिन जब जो क्वेश्चन ठीक है उसमें क्या ज़बरदस्ती की रिप्रेजेंटेशन लगानी यार, ठीक है अपना एक्सेप्ट करो चीज़ें, ठीक है। मैंने तो कर ली भाई एक्सेप्ट, जो है अपना ठीक है, मिलेगी तो मिलेगी, वरना कोई दिक्कत नहीं है। 2026 के लिए भाई तैयारी करेंगे अच्छे से, ठीक है। और CHSL का भी मेंस लगभग मार्च में हो जाना चाहिए, इसका भी रिजल्ट पेंडिंग है, तो उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगा मैं। बाकी मैं अब मॉक टेस्ट सोल्व करके भाई डालने वाला हूँ, लाइव वाले जितने भी आते हैं, ठीक है, सारे प्लेटफॉर्म्स के। तो उसके लिए भाई चैनल को फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उस पर कोई भी अपडेट होता है मैं डाल देता हूँ। तो कैसी लगी वीडियो भाई बता सकते हो। और तो भाई अच्छे से पढ़ते रहो, अपनी अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।